नमस्कार। क्या सचमुच 5 मिनट में एआई से रेज्यूमे बनाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, ये किया जा सकता है। लेकिन क्या जो रेज्यूमे एआई ने बनाकर दिया है उसे सीधे लेकर आपको इंटरव्यू में पहुंच जाना चाहिए? तो इसका जवाब होता है नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य की बुद्धि की जगह ले सके ऐसी स्थिति में अभी नहीं पहुंचा है। इसलिए एआई जो रेज्यूमे आपको बनाकर देगा उसे 2-3 बार पढ़कर उसे थोड़ा सा आपको स्वयं सुधारना पड़ेगा और फिर आधे 1 घंटे में इंटरव्यू में ले जाने लायक रेज्यूमे आपके पास बनकर तैयार होगा। आइए 5 मिनट में रेज्यूमे कैसे बनता है सबसे पहले वो सीख लेते हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया देखेंगे। इसके लिए आपको MS वर्ड फाइल में एक बने बनाए रेज्यूमे की ज़रूरत होगी, या तो किसी सीनियर से या किसी दोस्त भाई बहन वगैरह से उसका रेज्यूमे ले लीजिए और टाइप करके उसमें थोड़ा सा अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इत्यादि जो है वो सब बदल दीजिए, एडिट कर दीजिए और अपना साधारण सा एक रेज्यूमे बनाकर तैयार कर लीजिए। अब आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर चलाना है कोई एआई टूल। अपनी पसंद के ChatGPT, DeepSeek, जेमिनी जैसे किसी को भी चुन लीजिए। काम करने के तरीके में इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, रिजल्ट थोड़ा बहुत अलग आ सकते हैं। अब इसमें जहाँ टाइप करने की जगह होती है वहाँ पर देखिए। जैसे DeepSeek या जेमिनी में देखेंगे तो आपको प्रश्न टाइप करने की एक जगह दिखती है, वहाँ नीचे आपको एक पेपर क्लिप जैसा सिंबल बना हुआ दिखेगा। जेमिनी में प्लस का निशान बना हुआ दिखता है, ये अटैचमेंट के लिए होता है, ये आप जानते हैं। ऐसा ही आपने ईमेल में अटैचमेंट डालते समय पहले भी कई बार देखा होगा। इस पर क्लिक करना है और अपना रेज्यूमे जो पहले से आपके पास बना हुआ था उसे अपलोड कर देना है। फिर जो नीचे सवाल लिखने वाली जगह है वहाँ हम टाइप करेंगे सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स फॉर दिस रेज्यूमे और उसके बाद इंटर दबा देंगे। यहाँ उदाहरण में हमने जेमिनी और DeepSeek इन दोनों का प्रयोग करके दिखाया है। X के जो एक टूल ग्रॉक को आपने देखा होगा उसे अगर आप इस्तेमाल कर लें तो भी लगभग ऐसा ही परिणाम आएगा। कोई और टूल आप चाहें तो कोई और टूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसे चुनिए। तो सबसे पहली चीज़ ये कि पुराने रेज्यूमे में कोई प्रोफेशनल समरी नहीं थी। DeepSeek और जेमिनी दोनों आप देख सकते हैं, इन्होंने आपके रेज्यूमे को पढ़ा और उसकी जो प्रोफेशनल समरी होती थी वो बना दी, जो आमतौर पर रेज्यूमे का सबसे पहला भाग होता है। दोनों ने करीब करीब एक ही जैसी बातें लिखी है और इन्हें आप सीधे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। रेज्यूमे छोटा होना चाहिए, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले हिस्से को कम जगह में पूरा कैसे लिख डालें इसकी सलाह भी दी गई है, उसे भी आप सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक और सलाह जो एआई दे रहा है वो है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है जो सबसे नया है उसे सबसे पहले लिखा जाता है और जो पुराना है उसे रेज्यूमे पर बाद में लिखते हैं। जो पुराना रेज्यूमे हमने दिया था उस पर देखिएगा तो नौकरियों में भी पुराना वाला पहले और नया वाला जो था वो बाद में लिखा है। इसे भी कट पेस्ट से सुधारा जा सकता है, आप स्वयं सुधार सकते हैं। ऊपर नीचे करके हम लोगों ने इसे भी सुधार लिया है। इतने कट पेस्ट भर से 5 मिनट में आपका सुधरा हुआ नया रेज्यूमे तैयार हो जाता है। अब आप इसे इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए अपने इस नए रेज्यूमे को सेव कीजिए, मगर इसके नाम को बदल दीजिए। कंप्यूटर लैपटॉप पर जो फाइल को रीनेम किया जा सकता है उसकी थोड़ी सी मेहनत कीजिए। फाइल के नाम के अंत में या तो वर्जन 1.0 या वर्जन 1 लगा देते हैं या फिर आज की तारीख लगा देते हैं, जिससे भविष्य में भी ये पता चलता रहे कि रेज्यूमे कितना पुराना है। नौकरी की शुरुआत है तो इस तरह से नाम रखने का, रीनेम करने का कोई फ़ायदा आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब नौकरी करते करते 5-10 साल हो जाते हैं तो नया रेज्यूमे कौन सा है, पुराना वाला कौन सा है, इसे पहचानना मुश्किल होता है। शुरू से ही सही तरीके से फाइल का नाम टाइप करने की आदत डालिए, या फिर भविष्य में जब फाइल की आपको ज़रूरत हो, रेज्यूमे की जब आपको ज़रूरत हो तो फाइल ढूंढते रहने में समय बर्बाद कीजिए। दोनों में से क्या करना है ये आपको तय करना है। इतने तक रेज्यूम बनाने का वो हिस्सा था जो 5 मिनट में हो जाता है। फ्रेशर के लिए, पहली दूसरी बार नौकरी ढूंढने निकले लोगों के लिए इतने भर से काम चल जाएगा।
अगर आपको अपने रिज्यूमे को सचमुच अच्छा बनाना है तो इतने से काम नहीं चलने वाला, इतने से काम नहीं होता। यहाँ से वो हिस्सा शुरू होता है जिसमें इंसानी दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपके घुटने में दर्द हो जाता हो तो आप यहाँ से वीडियो देखना छोड़ सकते हैं। अगर सचमुच बेहतर करियर की तलाश में है तो आइए आगे चलते हैं और अपने रिज्यूमे को जिसे सुधारा था, थोड़ा सा सुधारा था, उसे फिर से एआई में अपलोड करें और इस बार एआई से स्पष्ट रूप से उस सेक्शन के बारे में पूछें जिसे सुधारना है। एआई को हम लोग जो सवाल देते हैं उसे आमतौर पर प्रॉम्प्ट कहा जाता है, PROMPT, प्रॉम्प्ट। तो ये प्रॉम्प्ट कितना प्रिसाइज होगा, कितना सही होगा, छोटे से छोटे में आप कितना कम में अच्छा सवाल लिख सकते हैं, उतना ही अच्छा उत्तर भी आता है। एआई के बारे में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपका प्रॉम्प्ट अच्छा होना चाहिए। तो इस बार रिज्यूमे अटैच करने के बाद हम लोग प्रॉम्प्ट में लिखेंगे सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स फॉर वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन। अब एआई हमें थोड़े और बेहतर विकल्प सुझाने लगेगा। यहाँ से आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए कि एआई रिज्यूमे को क्वांटिफाई करने पर, संख्या बताने पर जोर दे रहा है। इसके लिए एआई ने तो लिख दिया prepared and filed GSTR returns for 50+ clients ensuring 100% compliance। अब इसमें समस्या ये है कि टैक्स फाइल करने का थोड़ा भी अनुभव रखने वाले किसी भी सीए को इस पर हंसी आ जाएगी। 50 क्लाइंट्स के रिटर्न फाइल करने में 100% कंप्लायंस नहीं हो सकता, किसी ना किसी में गलती होगी ही। तो यहाँ हम लोग एआई के 100% को एडिट करके मैक्सिमम कंप्लायंस लिख देते हैं। ये दिमाग सिर्फ इंसान लगा सकता है। इंटरव्यू में आपकी खिल्ली ना उड़े, इसका ध्यान आपको स्वयं रखना होगा। रिज्यूमे लिखने का अच्छा तरीका होता है कि आप क्वांटिफाई करें। एआई ऐसे ही हर जगह क्वांटिफाई करने की कोशिश करेगा। उससे आपको स्वयं पूरा पढ़ना है और सोचना है कि क्या ये संभव है। जैसे कि ₹50 लाख प्लस इन कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ एआई ने लिख तो दिया, मगर प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले जूनियर रैंक के कर्मचारी को भी इतनी समझ होनी चाहिए कि जो व्यक्ति 50 लाख रुपए किसी भी कंपनी के लिए बचत कर दे उसे फौरन प्रमोशन मिल जाएगा। अगर रिज्यूमे पर 50 लाख की बचत करवाई है ये लिखा है मगर प्रमोशन मिला ये नहीं दिख रहा, तो इंटरव्यू लेने वाला मान लेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। इंटरव्यू लेने वाले को गधा नहीं समझना है, उसे एआई के बारे में पता नहीं होगा ऐसा नहीं मानना। ऐसे ही यदि आप देखेंगे कि कटिंग रिपोर्ट प्रिपरेशन टाइम बाय 30% लिखा हो तो आपसे इंटरव्यू में फौरन पूछा जाएगा कि ये कारनामा किया कैसे। MS एक्सेल के फॉर्मूले या VBA कितना आता है ये पूछा जाने लगेगा। उसके बगैर रिपोर्ट इतनी तेजी से तो बन नहीं सकती। तो पूरा का पूरा आप एआई से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, थोड़ी समझदारी लगेगी। क्या कॉपी पेस्ट करना है, किसे सुधार कर थोड़ा सा बदल कर पेश करना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। बाकी रिज्यूमे के हर सेक्शन को ऐसे ही एक एक करके सुधारने के लिए एआई को कहिए। जो सलाह एआई देता है उसमें से जो स्वयं को सही लगे उनका प्रयोग कर लीजिए। उम्मीद है एआई चलाना सीखने में ये जानकारी आपके काम आएगी। अपने काम में एआई का और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर भी आगे बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।